सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोठा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, झारखंड में जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य 1 to 5 एवं 6 to 8 का एग्जामिनेशन होगा ही, और उसके लिए समय समय पर जेएसएससी के द्वारा सूचनाएं भी निकाली जा रही हैं। पर एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें वो मैसेज कुछ आ रहे हैं कि पेपर जो फर्स्ट है यानी पत्र 1 यानी 1 to 5 और 6 to 8 में पत्र 1 जो आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें कुछ लोग भाई लोग ये रख लिए हैं खोठा। इस संबंध में कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी दिक्कतें हैं और कुछ लोग टेंशन में हैं। और लाजमी भी है, टेंशन होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी परीक्षा लाइफ के लिए होता है, उसमें लाइफ निर्धारण या जीवन का निर्धारण भी होता है। तो इसी सिलसिले में आज एक वीडियो हम बना रहे हैं जो बहुत ही कम देर का होगा। बस कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी सामान्य जानकारी जिसको कहिए। 1 to 5 और 6 to 8 में देखिएगा, आप यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, ये है मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के विषय में जो अभी आप लोग भरे हैं सहायक आचार्य का, तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 1 to 5 के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए जो भी लोग भरे होंगे, इस फॉर्म को भरे हैं, उसमें देखिएगा प्रथम पत्र जो दिया हुआ है, जो आपको 100 नंबर का होगा। प्रथम पत्र 100 नंबर का 100 पूर्णांक का है, यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो विषय के रूप में चुनना था, तो कुछ लोग क्या किए हैं, ये अपना खोठा जो हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है उसको चुन लिए हैं। तो परेशान नहीं होना है, अगर चुन भी लिए हैं तो कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि कल का सूचना जो आप लोग को दिए थे उसमें देखे होंगे पोर्टल फिर से खुलेगा। तो अभी तक का ये सूचना है, पोर्टल सिर्फ खुलेगा कि आप सब्जेक्ट उसमें चूज कर सकते हैं। हो सकता है सब्जेक्ट चूज करने में आपको ये भी दे दे कि सभी विषयों यानी प्रथम पत्र, सेकेंड और थर्ड में भी दे दे, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है तो। और नहीं तो आप लोग वेट कर लें, अगर आएगा पोर्टल रीओपन होगा, उस समय अगर देता है ऑप्शन चेंज करने का, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप उस समय चेंज ऑप्शन कर लीजिएगा। इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, है ना, यही ध्यान देना था इसी चीज़ को। माध्यमिक परीक्षा यानी 10th क्लास के अंदर जो आप जो विषय मातृभाषा के रूप में आप पढ़े हैं, जैसे हिंदी किन्हीं का होगा, अंग्रेजी होगा, संथाली होगा, मुंडारी होगा, होगा, कुड़ुक होगा, खड़िया होगा, कुरमाली, खोठा, नागपुरी, पंचपर्गिया में से एक भाषा को रखना था। तो जो भी लोग, क्योंकि लगभग लोग क्या किए हैं, मैट्रिक में तो पढ़े नहीं है खोठा, पर खोठा रख दिए हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत हो सकती है। पर परेशान नहीं होना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने खोठा चुन लिया है, जबकि आपको चुनना था हिंदी चुनना था, अगर आप नहीं चुने हैं, खोठा चुने हैं, तो पोर्टल का इंतज़ार कीजिए रीओपन होने का। रीओपन अगर हो गया और उसमें अगर इसको चेंज करना है तो आप आराम से चेंज कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अब 1 to 5 में है, सेम देखिएगा 6 to 8 में भी यही चीज़ है। 6 to 8 में भी क्या करना था, 1 to 5 का जिस अनुरूप था, तो देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 6 to 8 क्लास के लिए जो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन लोगों को भी यही करना था। प्रथम पत्र में यही करना था। क्या करना था, प्रथम पत्र में आपको विषय के रूप में जो चुनना था, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, यानी माध्यमिक परीक्षा में हम लोग 10th क्लास में जो लोग जो पढ़े होंगे उसी अनुसार से रखना है। जो हिंदी पढ़े थे उनको हिंदी रखना था, जो अंग्रेजी पढ़े थे अंग्रेजी रखना था, संथाली जो मैट्रिक स्तर पर संथाली रखना था, मुंडारी पढ़े हैं मुंडारी रखना था, हो पढ़े हो रखना था, खड़िया पढ़े खड़िया रखना था, कुड़ुक पढ़े कुड़ुक रखना था, कुरमाली पढ़े कुरमाली रखना था, या फिर जो खोठा पढ़े हैं खोठा रखना था। पर कुछ लोग गलती से जो भी हो पढ़ नहीं पाए, खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाए तो वो खोठा रख लिए हैं।
तो खोटा नहीं रखना था। खोटा आपका सेकंड पेपर में रखना है, जो सेकंड पेपर में लगभग सभी लोग का है। तो जो लोग देख नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप यानी 10th क्लास के अनुरूप ही रखना था। खैर आप लोग रख लिए तो परेशान ना हो। अपनी की तैयारी, जो आपकी तैयारी है उसमें आप तेज़ी रखें जैसा रखे हुए हैं, क्योंकि पोर्टल रीओपन होने वाला है। कल की सूचना आपको हम वीडियो में दिए हैं कि पोर्टल फिर से खुलेगा और उसमें सब्जेक्ट को लेके खुलेगा। तो हो सकता है कि ये विषय भी अगर चेंज करने दे दे, प्रथम पत्र, द्वितीय और तृतीय पत्र तीनों अगर दे दे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर नहीं देता है तो कुछ नहीं करना है, जेएसएससी में एक आवेदन दे दीजिएगा। आवेदन देने के बाद उन लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। आवेदन देने के बाद अगर पोर्टल खुल जाता है, नहीं खोलता तो आप लोग दोबारा जाके मिलिए, पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसको करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो आप लोग हताश और निराश ना हो, अपना तैयारी आप करते रहें। पोर्टल ज़रूर खुलेगा, तो जब खुलेगा ही रीओपन तो होना है। जो आपका प्रथम और द्वितीय चरण में जो लोग फॉर्म भरे उन लोगों को विषय चुनना ही है। तो उस समय अगर ये भी प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र में भी अगर चेंजिंग के लिए कुछ देता है तो आपको तो काम साइलेंटली हो जाएगा। यानी हिंदी आप उसको चूज कर सकते हैं या चॉइस कर सकते हैं, हिंदी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं देता है तो जेएसएससी में एक आवेदन आप कीजिएगा। आवेदन आप जेएसएससी को दीजिएगा। आवेदन में स्पष्ट तौर से लिख दीजिएगा कि जानकारी नहीं होने के कारण मेरे द्वारा एक कर दिया गया है, पुनः इसको रीओपन किया जाए और इसको सुधार का मौका दिया जाए। आवेदन आप लिखिएगा और दीजिएगा। और नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उस समय आवेदन भी हम बताएंगे कैसे लिखना है। फिर आप लोग तो सब जानकार हैं, लिख सकते हैं, पर आप देख लीजिएगा इसको। तो अभी से परेशान ना हो, अभी से अपना तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। तो हम लोग को ये चुनना था, आपका हिंदी पेपर माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा को चुनना था। कुछ लोग गलती से खोटा चुने हैं या मुंडारी हो, खड़िया, जो भी चुने होंगे। अगर वो 10th में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं तो चुन सकते हैं, और नहीं, अगर हिंदी तो सब लोग पढ़े हैं तो हिंदी ही चुनना था। खैर कोई बात नहीं, आप अपना तैयारी करते रहें और थोड़ा वेट करें रीओपन होने का। रीओपन हो जाएगा। अगर उसमें मौका नहीं देता है तो सेकेंड डे ही, तुरंत सेकेंड डे आपको आवेदन देना है जाके जेएसएससी ऑफिस में। जेएसएससी ऑफिस में आपको आवेदन तुरंत करना है। आवेदन करके उसमें सुधार के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा तो शायद काम बन जाएगा, है ना। और होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल नहीं। इसलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही आप लोग को सूचना देना था। क्या कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि मेरा ये हो गया है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो ठीक होगा और ज़रूर होगा। नहीं होगा तो अपनी लड़ाई जैसे होता आवेदन देके आप खुद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और कुछ लोग ये बताए हैं कि सिलेबस की जानकारी, तो कल आपको सिलेबस 6 to 8 का बताएंगे पूरी तरह से। जो सहायक आचार्य आप देख रहे हैं, इसका सहायक आचार्य 6 to 8 का सिलेबस कल पूरा समझा देंगे। फिर 1 to 5 का सिलेबस पूरा आपको समझाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और मान के चलिए आपके पास आप अप्रैल और मई ही समय है, क्योंकि जून लास्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। जून लास्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसलिए आप लोग तैयारी अपना करते रहें और अच्छा से तैयारी करें, आप लोग सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।